राधे राधे साथियों, ज्योतिष निकेतन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का विषय है कालसर्प दोष। कालसर्प दोष क्या होता है? सुना बहुत है हमने, बट आज जानते हैं। कालसर्प दोष होता है जब भी आपकी कुंडली में जो आपका चार्ट होता है उसमें आप देखेंगे राहु और केतु ने सभी जो ग्रह होते हैं उनको घेर लिया है। यानी राहु और केतु हमेशा आमने सामने होते हैं। अब चाहे पहले हाउस में राहु है, सातवें में केतु है, या दूसरे में राहु है और आठवें में केतु है, ये सारे जितने भी ग्रह हैं ये राहु और केतु के बीच में आ जाते हैं। यानी कि राहु क्या हो गया? मुख, और केतु हो गया पूंछ। तो सारे ग्रह जब बीच में सिमट जाते हैं तो ऐसी दशा को कालसर्प दोष कहा जाता है। अब इसके प्रभाव क्या होते हैं? देखिए, प्रभाव में क्या होता है? डिले होना, किसी भी काम का ना बनना, संघर्ष होना, एक्सट्रीम जो आपके स्ट्रगल्स होते हैं वो बढ़ जाना। अब वेन एवर यू आर ट्राइंग टू डू एनीथिंग एंड यू फील दैट आई एम नॉट एबल टू डू दैट, सो इसका मतलब क्या है? नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन रोड ब्लॉक्स हो रहे हैं, हर्डल्स आ रहे हैं, कहीं ना कहीं ब्लॉकेज क्रिएट हो रही है, तो वो होता है कालसर्प दोष की वजह से। ये इसके इम्पैक्ट होते हैं या प्रभाव कहते हैं। अब कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, कालसर्प दोष 12 प्रकार के होते हैं और वो डिफरेंट डिफरेंट्स होते हैं। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, डिपेंड करता है आपकी कुंडली में वो किस तरीके का दोष है। जैसे मैं बात करूं, अनंत हो गया, कुलिक हो गया, वासुकी हो गया, शंखपाल हो गया, पद्म हो गया, महापद्म हो गया, और आपका कंटक हो गया, और आपके शंखचूड़ हो गए, विषधर हो गए, घातक हो गए, शेषनाग हो गए। तो ये सभी 12 प्रकार के होते हैं। डिपेंड करता है स्टेज वाइज, स्टेज 1, 2, 3, कौन सा आपका कालसर्प दोष है आपकी कुंडली में और कितना वो भयानक है। अब इनके प्रभाव भी उसी प्रकार से होते हैं। डिले होना, रोड ब्लॉक्स होना, संघर्ष होना। आप कोशिश कर करके थक जाओगे उस चीज़ को अचीव करने के लिए, लेकिन नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ कालसर्प दोष। तो इसके ये प्रकार होते हैं और ये प्रभाव होते हैं। अब इससे ओवरकम करने के लिए अनुष्ठान किए जाते हैं धार्मिक जगहों पे। जैसे उज्जैन में जाया जाता है, वहाँ पे आप पूजा करते हैं। लेकिन लोग सोचते हैं कि हमारे बचपन में ही किसी ने एक बार कर दिया तो उससे हम ओवरकम कर चुके हैं। ऐसा नहीं होता। कभी भी कालसर्प दोष की पूजा लाइफ में एक बार नहीं होती है, हर 3 साल में एक बार होती है। जब भी उसके प्रभावों को अगर आपको डिक्रीज करना है तो 3 साल में एक बार करवानी जरूरी है। दूसरी चीज होती है, राहु और केतु ही सूर्य और चंद्र को ग्रहण लगाते हैं। तो कभी भी ग्रहण का दिन हो, चाहे सूर्य ग्रहण है या चंद्र ग्रहण है, तो उस दिन दान दीजिए। राहु केतु के लिए दान दीजिए, कंबल दान दीजिए, गरीबों को भोजन कराइए, जितना हो सके गरीबों के लिए कुछ कीजिए। इससे आप कालसर्प दोष से कम, मतलब ओवरकम कर सकते हैं। और आप रुद्राभिषेक कराइए, नाग पंचमी पे नाग को दूध पिलाइए। नाग को नहीं पिला सकते हैं तो शिवलिंग पे जो नाग हैं उन पे दूध चढ़ाइए। इन सारी चीज़ों से भी आप क्योर कर सकते हैं, लेकिन परमानेंट क्योर जो होते हैं वो आपको पूजा करानी ही होती है। तो इसके लिए आपको पूजा करनी होगी। आप अपनी कुंडली में जरूर चेक कीजिएगा, या जरूर अपनी कुंडली चेक कराइएगा कि आपकी कुंडली में कौन सा कालसर्प दोष है। अभी तक ये तो देख रहे थे कि कालसर्प दोष है, लेकिन